बार। कौन सी सीरीज? कंटिन्यूअस सीरीज। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में अपन ने कंटिन्यूअस सीरीज के टाइप्स क्लियर कर दिए थे कि कितने टाइप की कंटिन्यूअस सीरीज होती है। टाइप्स एक बार थोड़े से रिवाइज कर लेते हैं। कंटिन्यूअस सीरीज का फर्स्ट टाइप था कंटिन्यूअस एंड सीक्वेंस फॉर्म। सेकंड टाइप था कि व्हेन कंटिन्यूअस तो है बट सीक्वेंस फॉर्म में नहीं। थर्ड, सीक्वेंस में है बट कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं है। फोर्थ, जब क्वेश्चन में मिड वैल्यू दी हुई हो। केस नंबर 5 और 6 था आपका लेस देन और मोर देन सीरीज। और एक क्वेश्चन वो था जहाँ पे सीक्वेंस में जब गेप प्रॉपर्ली नहीं होता है तब उस सीरीज को अपन लेस देन और मोर देन वाली सीरीज में कन्वर्ट कर देते थे। अब अपन कंटिन्यूअस सीरीज को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कंटिन्यूअस सीरीज के आइडेंटिफिकेशन डाटा हमेशा दिया हुआ होता है ग्रुप में। हाउ टू सोल्व कंटिन्यूअस सीरीज, सबसे पहली स्टेप हाउ टू सोल्व कंटिन्यूअस सीरीज। स्टेप नंबर फर्स्ट, कैलकुलेट मिड वैल्यू। सबसे पहली सीरीज के पहली स्टेप क्या रहती है? कैलकुलेट मिड वैल्यू। मिड वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है और उस मिड वैल्यू को कहते हैं अपन x। आपको क्या कैलकुलेट करनी है? मिड वैल्यू। और इस मिड वैल्यू को क्या कहते हैं अपन? x। मिड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते रहते हैं? ग्रुप की ओपनिंग और ग्रुप की क्लोजिंग वैल्यू। ग्रुप की ओपनिंग और ग्रुप की क्लोजिंग वैल्यू दोनों को ऐड करो, डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगी आपकी मिड वैल्यू। फॉर एग्जांपल, आपका ग्रुप था 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। मिड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? 0 प्लस 10, 10 अपॉन 2, 5, 20 प्लस 30, 30 अपॉन 2, 15, 20 प्लस 30, 50 अपॉन 2, 25। ऐसे आपकी मिड वैल्यू कैलकुलेट होगी। ठीक है, ये आपकी स्टेप नंबर फर्स्ट है कि कंटिन्यूअस सीरीज को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? मिड वैल्यू। और वो मिड वैल्यू क्या कहलाएगी? आपकी x। ओके, चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन जैसे आपको एग्जांपल दिया हुआ है, सीरीज दी हुई है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। जब भी डाटा ऐसे ग्रुप के फॉर्म में दिया हुआ हो तो मतलब ये कौन सी सीरीज होगी स्टूडेंट? आपकी कंटिन्यूअस सीरीज। इसके साथ आपको जो डाटा दिया हुआ वो कहलाता है आपकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है 2, 4, 6, 3 एंड 5। चलो सर, क्वेश्चन तो सामने आ गया। कैसे सॉल्व करते हैं कंटिन्यूअस सीरीज को? कंटिन्यूअस सीरीज को सॉल्व करने के मेथड होते हैं स्टूडेंट 3। सबसे पहला मेथड आता है आपका डायरेक्ट मेथड। फर्स्ट मेथड का जो नाम है वो है आपका डायरेक्ट मेथड। और डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f यानी n। सिग्मा fx यानी f और x को मल्टीप्लाई कर दो, और सिग्मा f यानी फ्रीक्वेंसी की टोटल। डायरेक्ट मेथड के बाद दूसरा जो मेथड आता है उस मेथड का नाम होता है आपका शॉर्टकट मेथड। और शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा f dx अपॉन n। ये मेथड होता है आपका शॉर्टकट मेथड। और दोनों मेथड स्टूडेंट डिस्क्रीट सीरीज का सेम फॉर्मूला है, इसलिए मैं इसको अगेन रिपीटेड एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ये दोनों फॉर्मूले अपन डिस्क्रीट सीरीज में लास्ट लेक्चर में क्लियर कर चुके हैं। फिर आपका तीसरा मेथड का नाम था वो था आपका स्टेप डिवीजन मेथड। तीसरे मेथड का जो नाम था वो मेथड का नाम था स्टेप डिवीजन मेथड। और स्टेप डिवीजन का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट आपका a प्लस सिग्मा f dx i अपॉन n इंटू i। और ध्यान रखना n को ही अपन सिग्मा f भी बोल सकते हो। n को आप सिग्मा f भी बोल सकते हो। f dx i का मतलब क्या होता है? ध्यान से, यहाँ पे सबसे पहले कैलकुलेट करना होता है आपको dx। dx का मतलब x माइनस a। फिर आई होती है आपकी ऐसी कॉमन वैल्यू, आई होती है आपकी ऐसी कॉमन वैल्यू जिसका dx में कंप्लीटली डिवाइड चला जाए। आई एक ऐसी कॉमन वैल्यू होती है जिसका dx में कंप्लीटली डिवाइड चला जाए। फिर क्या करेंगे अपन? dx आई कैलकुलेट करने के लिए, dx आई कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लग जाएगा dx अपॉन i। ठीक है, ये जो वैल्यू आई उसको f से मल्टीप्लाई कर दो, f dx आई आपका फॉर्मूला आ जाएगा f dx। ये वाली बहुत ध्यान से, कंटिन्यूअस सीरीज को सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं। डायरेक्ट मेथड सिग्मा fx अपॉन n या f बोल सकते हो। शॉर्टकट मेथड a प्लस सिग्मा f dx अपॉन n या सिग्मा f बोल सकते हो। ये दोनों मेथड अपन शॉर्टकट मेथड में डिस्क्रीट सीरीज में क्लियर कर चुके थे, इसलिए मैं अगेन इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। स्टेप डिवीजन मेथड का फॉर्मूला था a प्लस सिग्मा f dx i अपॉन n या सिग्मा f इंटू i।
कैसे कैलकुलेट होता है? सबसे पहले dx निकलता है x माइनस a क्या होता है, dx क्या होता है, डिस्क्रीट सीरीज में लास्ट लेक्चर में क्लियर कर चुका हूँ। केवल नया चीज क्या पढ़ रहे हैं इस पे अपन, i यानी एक ऐसी कॉमन वैल्यू जिसका dx में कंप्लीटली डिवाइड चला जाए। dx में डिवाइड करने के बाद क्या निकलता है आपका dxi, उसको जब f से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आ जाएगा आंसर f dxi। एक चीज आपको स्टूडेंट बता दूं कि तीनों मेथड से आपका आंसर क्या आएगा, सेम। चलो अभी अपन स्टेप देखते हैं कि कंटीन्यूअस सीरीज को सॉल्व करने की पहली स्टेप क्या होती है, कैलकुलेट द मिड वैल्यू या कैलकुलेट द x। कैलकुलेट द मिड वैल्यू या कैलकुलेट द x। मिड वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था, ओपनिंग वैल्यू प्लस क्लोजिंग वैल्यू अपॉन 2। 0 प्लस 10 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 5, फिर 15, 25, 35 और अगेन आपका 45। इस क्वेश्चन को मैं तीनों मेथड से करके दिखाता हूँ। पहला डायरेक्ट मेथड से अगर अपन सॉल्व करेंगे तो अपना नेक्स्ट स्टेप क्या बन जाएगा fx, और fx का फॉर्मूला क्या होता है x इंटू f, यानी 2 इंटू 5 10, 4 इंटू 15 60, 150, 35 इंटू 3 105, 45 इंटू 5 45 इंटू 5 225। चलो टोटल कर दो फ्रीक्वेंसी की भी और इसकी। फ्रीक्वेंसी की टोटल तो आपकी हो जाएगी 12 प्लस 3 15 और 15 प्लस 5 20। इधर इसकी टोटल कर दो 70 220 220 220 और 225 कितना हो गया 445 450 550। आपका x बार फ्रॉम डायरेक्ट मेथड, आपका x बार डायरेक्ट मेथड से क्या आ रहा है 550 यानी सिग्मा fx अपॉन n। ये आपका डायरेक्ट मेथड से आंसर आ चुका है 27.50। और आंसर चेक करने की ट्रिक थी स्टूडेंट, आंसर चेक करने की ट्रिक क्या थी कि आंसर ऑलवेज कम्स बिटवीन x। आंसर ऑलवेज कम्स बिटवीन x, यानी आंसर जो आएगा ना वो x की लोअर वैल्यू से तो बड़ा होगा और x की अपर वैल्यू से छोटा होगा। ये आपका डायरेक्ट मेथड से आंसर आ गया। इसी क्वेश्चन को सर आप शॉर्टकट मेथड से करके दिखाओ। शॉर्टकट मेथड से करके देखना है आपका क्या निकलेगा, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पे dx। शॉर्टकट मेथड से जब कैलकुलेट करोगे तब आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा dx। सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा dx और बाद में कैलकुलेट हो जाएगा f dx। चलो सर dx कैलकुलेट करना है। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि अगर क्वेश्चन को आपको इजी बनाना है, क्वेश्चन को आपको इजी बनाना है तो क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए जब भी आप dx में a एज्यूम करते हो, रिपीट कर रहा हूँ बहुत केयरफुली ध्यान से सुनना, अगर आपको क्वेश्चन को इजी बनाना है, dx को इजी बनाना है तो जब भी आप a कैलकुलेट करते हो a हमेशा लोअर वैल्यू ले लो x की। तो a क्या ले लेंगे अपन इस केस में 5। सॉल्व करो 5 माइनस 5 0, 15 माइनस 5 25 माइनस 5 35 माइनस 5 45 माइनस 5। f से मल्टीप्लाई कर दो इसको 2 इंटू 0 क्या आएगा 0, 4 इंटू 10 40, 6 इंटू 20 120, 30 इंटू 3 90, 5 इंटू 40 2। सॉल्व कर दो, ऐड कर दो 40 160 250 450। अब इसी क्वेश्चन को मैं शॉर्टकट मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ। एक्स बार कैलकुलेट करना है आपको शॉर्टकट मेथड से। क्या फॉर्मूला लगा a कितना था मेरा 5, f dx कितना है मेरा 450 अपॉन n कितना है मेरा यानी f की टोटल 20। सोल्व कर दो इसका आंसर अब भी आपका 27.50। ठीक है सर, ये तो बिल्कुल डिस्क्रीट सीरीज जैसा हो गया, केवल एक मिड वैल्यू कैलकुलेट करना नया था। आप हमें इसी क्वेश्चन को स्टेप डिवीजन मेथड से भी सॉल्व करके देखना। स्टेप डिवीजन मेथड में चेक करना, यहाँ पे था f dx, यहाँ क्या हो जाएगा f dx i, यहाँ पे i से मल्टीप्लाई नहीं था, यहाँ पे i से मल्टीप्लाई था, बाकी और कोई भी चेंज नहीं था। तो यहाँ पे अब कॉलम एक्स्ट्रा क्या बन जाएगा, सबसे पहले निकालना है आपको वही dx, फिर न्यू कॉलम बनेगा dx i का और फिर कॉलम बनेगा f dx i का। पता है एग्जाम में स्टूडेंट बहुत सी बार गलती क्या करते हैं, उनको ये तो याद रह जाता है कि f dx i कैलकुलेट करना है, लेकिन वो बहुत सी बार इसको कैलकुलेट करने की स्टेप भूल जाते हैं। मिस्टेक कैसे होती है, सबसे पहले dx निकाल लेते हैं, dx को f से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या जाता है f dx, बाद में वो i से डिवाइड कर देते हैं। ध्यान रखना पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। सबसे पहले dx कैलकुलेट करना है, देन dxi और बाद में मल्टीप्लाई करना है f dxi से। ओके चलो, पिछली बार मैंने dx निकालने के लिए अज्यूम क्या किया था मैंने 5, इस बार आप कहते हो तो चलो मैं a ले लेता हूँ, इस बार चेंज कर लेते वैल्यू a की 25। इस बार a कितना ले लिया 25। सॉल्व करो
5 माइनस 25, माइनस का 20, माइनस का 10, 0, पॉजिटिव का 10, पॉजिटिव का 20। dxi यानी i यानी ऐसी कॉमन वैल्यू, i यानी एक ऐसी कॉमन वैल्यू, i मींस एक ऐसी कॉमन वैल्यू जिसका dx में कंप्लीट डिवाइड चला जाए। i मींस एक ऐसी कॉमन वैल्यू जिसका dx में आपका कंप्लीटली डिवाइड चला जाए। तो i एक कॉमन वैल्यू कौन सी लेंगे अपन? 10, क्योंकि 10 एक ऐसी वैल्यू जिसका सब में डिवाइड जा रहा है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे 20/10 -2 -1 0 +1 +2। ठीक है, f से मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 2 माइनस का 4, 4 × 4 माइनस का 4, 0 3 और 10। सॉल्व कर दो, 13 - 8 पॉजिटिव का आ गया 5। स्टेप डिवीजन मेथड से आपका आंसर, स्टेप डिवीजन मेथड से a कितना लिया था मैंने 25, f dxi कितना है मेरा 5 अपॉन f 20 इंटू i 10। सॉल्व कर दो, अभी भी आपका आंसर कितना आया 27.50। चलो डन। कंटिन्यूस सीरीज का आपका मैंने तीनों मेथड से सॉल्व करके दिखा दिया। अब कुछ डिस्कस करते हैं, कुछ चीज ध्यान से देखना। अभी मैंने बताया था, अब जो बात बताने जा रहा हूँ वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट मीन को बहुत इजी ले लेते हैं और मीन के कंटिन्यूस सीरीज को सॉल्व करने में मिस्टेक कर देते हैं। बहुत ध्यान देना, मीन की कंटिन्यूस सीरीज इजी है, बट एक जो डाउट आपके बहुत से स्टूडेंट को होगा, वो डाउट मैं आपका क्लियर कर दूं कि मीन को कैलकुलेट करते वक्त आपको केवल एक चीज का ध्यान रखना है कि ग्रुप को कन्वर्ट किस में करना है, मिड वैल्यू में। ग्रुप को कन्वर्ट किस में करना है, मिड वैल्यू में। बाकी मीन कैलकुलेट करते वक्त आपको टाइप्स ऑफ कंटिन्यूस सीरीज का कोई लेना देना नहीं है। मीन कैलकुलेट करते वक्त आपको टाइप्स ऑफ कंटिन्यूस सीरीज का कोई लेना देना नहीं है। तीसरी बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, मीन कैलकुलेट करते वक्त टाइप्स ऑफ कंटिन्यूस सीरीज का कोई लेना देना नहीं है। चाहे क्वेश्चन कंटिन्यूस और सीक्वेंस फॉर्म में हो, चाहे क्वेश्चन कंटिन्यूस हो बट सीक्वेंस नहीं हो, चाहे क्वेश्चन कंटिन्यूस नहीं हो सीक्वेंस हो, चाहे ग्रुप सेम नहीं हो, डिफरेंस सेम नहीं हो, कुछ भी हो, व्हाटएवर, कोई भी केस आ जाए, मीन कैलकुलेट करते वक्त आपको सीरीज को कन्वर्ट करने की गलती नहीं करनी है। जैसा क्वेश्चन में सीरीज में गिवन है, आपको उसी तरीके से उसको सॉल्व करना है। ठीक है, बस एक ही चीज का ध्यान रखना है कि मीन कैलकुलेट करते वक्त ग्रुप को किस में कन्वर्ट करना है, मिड वैल्यू में। चाहे ग्रुप किसी भी फॉर्मेट में क्यों ना हो, ठीक है, चाहे ग्रुप किसी भी फॉर्मेट में क्यों ना हो। सर एक क्वेश्चन करके दिखाओ, फॉर्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं। ये तो क्वेश्चन था कंटिन्यूस एंड सीक्वेंस फॉर्म का। अब एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ जहां पे ऐसा सीरीज चेंज होगा, ध्यान से देखना। अब क्वेश्चन ध्यान से देखना, चलो एक क्वेश्चन देखते हैं जहां पे कंटिन्यूस और सीक्वेंस फॉर्म नहीं होगा। ध्यान से देखना, 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39 और 40 से 49। सर ये तो कंटिन्यूस और सीक्वेंस फॉर्म में नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, नहीं होने दो, मत होने दो। 3 4 5 2 1 ये अपने फ्रीक्वेंसी रहेगी। आपको क्या कैलकुलेट करना है, x का मतलब क्या होता है, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, 9/2 4.5, 29/2 14.5, 24.5, 34.5, 44. डन। कौन सा मेथड से करके दिखाऊं मैं इसको, कौन सा मेथड से करके दिखाऊं, स्टेप डिवीजन मेथड लेते हैं, क्योंकि सबसे टफ कौन सा मेथड पड़ता है, स्टेप डिवीजन मेथड। तो चलो स्टेप डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूं dx क्या कैलकुलेट करूं, मैं ले लेता हूं, अज्यूम करता हूं a मेरा 24.5, मैंने a क्या ले लिया 24.5, लेस करो 4.5 माइनस 24.5, माइनस का 20, माइनस का 10, पॉजिटिव का 0, पॉजिटिव का 10, पॉजिटिव का 20। अब क्या लेना है, dxi कैलकुलेट करने के लिए मुझे i लेना पड़ेगा। i क्या लूंगा मैं 10, क्योंकि 10 का कंप्लीट डिवाइड जा रहा है। करो -2, -1 0 1 और 2। अब क्या आ जाएगा, f dxi। सॉल्व करो, 3 × 2 माइनस का 6, 4 × 1 माइनस का 4, 5 × 0 2 × 1 1 × 2। करो सोल्व। अब पॉजिटिव का 10 और नेगेटिव का 10 और पॉजिटिव का क्या रह गया 4, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, -6। यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, -6।
ठीक है, अब चलो सॉल्व करो। लगाओ फॉर्मूला क्या है आपका स्टेप डिवीजन मेथड का, a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ कह लो या एन कह लो इंटू आई। ए कितना लिया था मैंने 24.50, ए क्या लिया था 24.50 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स आई की टोटल आई माइनस का 6, तो यहाँ भी साइन चेंज होके क्या जाएगा नेगेटिव का, माइनस का 6 अपॉन एफ की टोटल ये लगा दो 3 प्लस 4 7 प्लस 5 12 14 एक 15, ये आ गया नीचे 15 इंटू आई क्या आया था मेरा 10। सॉल्व कर दो 60 अपॉन 15 4, ये आपका आंसर आ जाएगा 20। तो क्रक्स की बात अगर मैं करूं, ज्यादा क्वेश्चन अभी अपन कर नहीं सकते, तो क्रक्स की बात अगर मैं करूं तो आपका अगर कंटिन्यूस सीरीज का मीन का क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन चाहे कंटिन्यूस एंड सीक्वेंस फॉर्म में हो चाहे कंटिन्यूस और सीक्वेंस फॉर्म में नहीं हो, आपको कोई भी हेडेक नहीं लेना है। सीधा 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 सा लॉजिक है कि आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को, उस ग्रुप की वैल्यू को मिड वैल्यू में कन्वर्ट कर देना है। मिड वैल्यू में जैसे कन्वर्ट किया आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। ओके, अभी अपन इस टॉपिक में केवल मीन डिस्कस करेंगे। आपके टॉपिक और आ रहे हैं जैसे ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, बट वो वीडियो लेक्चर में पॉसिबल नहीं हो पाएगा, उसको अपन फेस टू फेस क्लास में रीड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन मीडियन स्टार्ट करेंगे, मीडियन एम स्टार्ट करेंगे। मीन का आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। एक बार मैं हल्का सा रिवाइज करा दूं तो मीन के 3 टाइप की सीरीज थी, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज। इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज के अंदर 2 मेथड थे, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड, लेकिन कंटिन्यूस सीरीज में 3 मेथड आ गए और जो न्यू मेथड ऐड हुआ है वो स्टेप डिवीजन मेथड ऐड हुआ है। सारे क्वेश्चंस, हर मेथड के 1-1 2-2 क्वेश्चन मैंने वीडियो लेक्चर में करवा रखे हैं। अगर आपको और क्वेश्चन की डिमांड है आप कमेंट कर सकते हो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात मीन में एक चीज नोट करना, अगर आपको फॉर्मूलाज लेना है, डायग्राम लेना है, पैटर्न लेना है कि हाउ टू सोल्व द क्वेश्चन, देन बहुत इजी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, टेक केयर एंड बाय।